जाने दो बेटी। अरे नहीं माँ जी, अब तो इन गाड़ी वालों से फुटपाथ पर चलने वालों की जान को भी खतरा है। पुलिस वाले इन लोगों को पकड़ के इनका लाइसेंस क्यों नहीं जब्त कर लेते? थैंक यू बेटे, तुमने ऐन वक्त पर आकर मेरी जान बचाई, वरना यह एक्सीडेंट बहुत बुरा हो सकता था। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे पहली बार एक माँ जैसी औरत को बचाने का मौका मिला। पहली बार? जी माँ जी, आज जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे बेटी कह के पुकारा है। आप शायद ना समझें, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे पेरेंट्स? माँ जी, मैं उन बदनसीब लोगों में से हूँ जिन्होंने अपने माँ बाप की शक्ल भी कभी नहीं देखी। अनाथ आश्रम में पली बड़ी, मेरे कान तो किसी के मुंह से बेटी शब्द सुनने को तरस गए, और मैं किसी को माँ बोलने के लिए तरस गई। ओह, तो तुम? जी, मैं यही जानकी बाई अनाथालय में रहती हूँ। अच्छा। और आप माँ जी? मेरा नाम आराधना सिंघानिया है, मैं यहीं पास में रहती हूँ। नाम तो सुना हुआ है। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। अच्छी बात है। लेकिन माँ जी, आप कैसे जाएंगी? वहाँ मेरी कार खड़ी है, मैं रोज यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आती हूँ। बेटे, तुमने अपना नाम नहीं बताया। जी, मेरा नाम? तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारा नाम जानने का मुझे पूरा हक है। अनाथाश्रम वालों ने मेरा नाम संगीता रखा है। संगीता, तुमने वाकई इनाम पाने का काम किया है। नहीं माँ जी, जिंदगी में पहली बार एक छोटी सी खुशी हासिल हुई है जो मेरे लिए बहुत बड़ी है। इसे इनाम के तराजू में मत तोलिए। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। Hasha, Hasha, we all fall down. Ringa, 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 roses, bucket full of roses. Hasha, संगीता, Hasha, संगीता। we all fall down. जी, संगीता, तू बड़ी खुशनसीब है। खुशनसीब? हाँ हाँ, वही मिसेस संघानिया को तो जानती है ना? जी, मिसेस आराधना सिंघानिया? हाँ हाँ, वही 1 करोड़पति औरत है। अब उन्होंने तुम्हें अपनी पर्सनल असिस्टेंट का जॉब ऑफर किया है। क्या? हाँ संगीता, तुम हमेशा अच्छी नौकरी की तलाश में थी, अब तेरी किस्मत चमक गई। तू फटाफट तैयार हो जा, उनसे आज ही मिलने जाना है। बच्चों, लेकिन चलो बच्चों। आओ बेटे। माँ जी? जीती रहो। मैनेजर साहब ने तुम्हें सब समझा दिया ना? हाँ, लेकिन माँ जी, मुझे तो सिर्फ अनाथ आश्रम में छोटे बच्चों का ख्याल रखने का तजुर्बा है, और किसी काम का मुझे कोई तजुर्बा नहीं है। तुम्हें जो काम आता है वही तुम्हें करना होगा। समझ लो, इस घर में एक 45 साल की बच्ची रहती है जिसे भूलने की आदत है, तुम्हें बस उसे संभालना है। इतना तो कर पाओगे ना तुम? मुझ जैसी अनाथ लड़की के लिए एक माँ की सेवा करने से बढ़कर और सौभाग्य क्या होगा? तो ठीक है, इतने बड़े घर में रहने वाले सिर्फ 2 हैं, एक मैं और मेरा बेटा अभिलाष, तीसरी तुम होगी। बोलो, मंजूर है? माँ जी, मुझे किस्मत पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन अब हो गया है, क्योंकि उसने 20 साल बाद ही सही मुझे माँ के दर्शन करा दिए। चलो, मैं तुम्हें इस घर के बारे में समझा दूं, खासकर मेरे बेटे का कमरा तुम्हें दिखा दूं। हमेशा गंदा रखता है, तुम्हें उसे ठीक ठाक करना है। कल वो आ रहा है ना? आओ। मामा, मामा,
सुनो। जी, मैं वो अभिलाष, अभिलाष। आया माँ। मामा। जीते रहो बेटा। कैसा रहा तुम्हारा शिमला ट्रिप? बहुत खूबसूरत, बड़ा मजा आया। वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। तो फिर आए क्यों? वहीं रह जाते। अपनी मामा की याद जो आ गई। बदमाश कहीं के। अच्छा सुनो, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, साथ में नाश्ता करते हैं। ओके। अरे मामा, हाँ? वो लड़की कौन है? लड़की? हाँ, वो संगीता है। तुम तो कभी घर पे टिकते नहीं हो ना, वो मुझे कंपनी देने के लिए है। जल्दी आ जाओ। हाँ? अरे माँ जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या लेंगी नाश्ते में? नहीं बेटा, मैं अभिलाष का वेट करूंगी। जरा देखो ना, वो अभी तक आया क्यों नहीं? हमेशा तैयार होने में देर करता है। जी। अरे वहाँ नहीं, इधर। ओह सॉरी। माँ जी ने नाश्ते पे बुलाया है। अभिलाष आ रहा है? जी। आओ बेटे, क्या खाओगे? वाओ। लाओ, मैं काट देती हूँ। आप कुछ लेंगे? या श्योर। थैंक यू। माँ जी, मैं थोड़ी देर के लिए अनाथ आश्रम हो आऊं? तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? माँ जी, बात यह है कि उन बच्चों को मुझसे बहुत लगाव है और एक्चुअली मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो संगीता। इंसान किसी भी हाल में क्यों ना हो, उसे अपने पुराने साथियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम वहाँ जरूर जाओ उनसे मिलने, पर खाली हाथ मत जाना। ये उनके लिए कुछ खरीद लेना। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? रखो बेटा, रख लो। थैंक यू। जल्दी वापस आ जाऊंगी। ओके। अच्छा मामा, मैं चलता हूँ। अरे तुम कहाँ चले? नहीं मामा, मुझे नाश्ता तो कर लो। भूख नहीं है, मैं चलता हूँ। लव यू, बाय। बेटा नाश्ता तो कर लो। जल्दी ही इस लड़के की शादी करानी पड़ेगी, तभी ये घर में टिकेगा। कहाँ जा रही हो तुम? अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम? जी, जानकी बाई, यहाँ पास ही में है। बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जी नहीं, थैंक यू। मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे चलने की आदत है। देखो, पैदल चलना बहुत अच्छी बात है सेहत के लिए, मगर मैं उस तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा। कम ऑन, सिट डाउन। देखो 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 देखो, देखो संगीता, मेरी तरफ गौर से देखो। ना तो मेरे सर पर सींग है, ना मुंह में बड़े दांत, ना हाथों में लंबे नाखून। तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? देखिए, बात डर की नहीं, हैसियत की है। हैसियत? ये सब पुरानी बात है, मैं इसे नहीं मानता।
और अगर अब भी तुम मेरे साथ आने से इनकार करोगी तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा कि मेरी कोई हैसियत है भी या नहीं। जी वो चले? जी इतनी खामोश क्यों? जी आगे आश्रम है, वहां रोक दीजिए। ये जी थैंक यू। एक मिनट। सॉरी। दीदी आ गई। दीदी आ गई। माँ जी, हाँ हेलो माँ जी, सॉरी आश्रम से आने में थोड़ी देर हो गई। माँ जी नहीं, मैं बोल रहा हूँ। आप आपको कुछ चाहिए? मेरी आवाज सुनकर तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? और वैसे भी बात करने के लिए कुछ चाहना जरूरी है क्या? जी वो मैं सुनो सुनो, मैंने तुम्हें सिर्फ गुड नाइट कहने के लिए फोन किया है। सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट। संगीता, ये तू क्या सोच रही है? सीढ़ियों से गिरकर तो तू बच गई, लेकिन माँ जी की नजरों से गिर गई तो? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग बेटे। यू आर लेट। अच्छा क्या नाश्ता करो? ब्रेड बटर। ओके। अभिलाष, हाँ थैंक्स। ऑमलेट उधर रखा है। अच्छा बेटे तुम नाश्ता करो, मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना। ओके बाय बाय। ओके बेटा बाय।
ये लीजिए माँ जी, आपकी दवा। थैंक यू बेटे। संगीता, तुम्हें क्या हो गया? हाँ, इस वक्त मैं दूसरी दवा खाती हूँ। सॉरी माँ जी। अभिलाष, मामा, आप मीटिंग से जल्दी आ गई? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ। शहर से बाहर? नहीं, बस यूं ही आसपास घूमने। तो इसमें पूछने की क्या बात है? हम्म? इसमें पूछने की क्या बात है? हाँ, ओके, बाय। बस बेटे, तुम थक गई होगी। माँ जी, मैं आपकी सेवा करते हुए कभी नहीं थक सकती। ये तो तुम्हारा अच्छा स्वभाव है जो तुम ऐसा सोचती हो। अब रात बहुत हो गई, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट बेटे। हाय। हाँ, ये क्या संगीता? उस रात मैंने तुम्हें गुड नाइट कहा और तुमने मुझे गुड बाय ही कह दिया। गुड नाइट के बाद तो अच्छे अच्छे मीठे मीठे ख्वाब आते हैं, स्वीट ड्रीम्स, यू नो। देखिए, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। आपकी माँ मिसेस सिंघानिया एक बहुत अच्छी, बहुत बड़े दिल की औरत है। एक छोटी सी बात की वजह से उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया, मुझे अपने घर ले आई। कभी कभी लोग कैक्टस के पौधे को भी खूबसूरती के लिए अपने घर में रखते हैं, लेकिन अगर वो कैक्टस अपने आप को गुलाब समझने लगे तो वो उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। ये सब पुरानी बातें हैं, मैं इन बातों को नहीं मानता। ओके, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाइए। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिसकी वजह से मैं माँ जी की नजरों से गिर जाऊं, और अपनी भी। आप माने या ना माने, मैं अपनी हैसियत नहीं भूल सकती। हैसियत? बात अगर सिर्फ हैसियत की है ना, तो मैं ये फर्क भी मिटा दूंगा। मैं चोरी से नहीं, बल्कि सारी दुनिया के सामने तुम्हारा हाथ पकड़ के ये ऐलान कर दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं मजबूर हूं अपने दिल से। मैंने तुम्हें देखा, पसंद किया और दिल दे बैठा। इस उम्र में तो हर लड़की अच्छी लगती है। मैं उन लड़कों में से नहीं हूं संगीता। मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं। एक से एक खूबसूरत लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं, लेकिन आज तक मैंने उनमें से किसी को पसंद नहीं किया। मेरी पहली और आखिरी पसंद सिर्फ तुम हो। अभिलाष, मैं आपको कैसे समझाऊं? ये फैसला तुम्हें अभी करना होगा। या तो तुम मेरा प्यार कबूल करो, या तो फिर आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। नहीं अभिलाष, मेरा प्यार अब सच्चाई बन चुका है संगीता। मैं तुमसे वादा करता हूं कि ना तो मैं तुम्हें ममा की नजरों से गिराऊंगा
और ना तुम्हें खुद की नजरों से गिरने दूंगा। आई लव यू संगीता। क्या हुआ संगीता? बहुत देर हो गई है, माँ जी इंतजार कर रही होंगी। तुम अब भी अपने आप को मम्मा की नौकर क्यों समझती हो? जब तक तुम मुझे अपनी बीवी का अधिकार नहीं दे देते, तब तक तो मैं एक... वो अधिकार भी मैं तुम्हें बहुत जल्द ही दे दूंगा। हम्म? माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ संगीता, मैं तुम्हें एक बहुत ही खास चीज दिखाना चाहती हूँ। देखो, ये हमारे खानदानी कंगन है। मेरी सास ने मेरी शादी के वक्त ही मुझे दिए थे। अभी मैं अपनी बहू को ये पहनाऊंगी। पता है संगीता, मैंने अभिलाष के लिए एक बहुत ऊंचे खानदान की लड़की पसंद की। अभिलाष को तो ये बात पता ही नहीं है। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, ये कंगन जवेरी बाजार में मूलचंद जवेरी की दुकान पर पॉलिश के लिए दे देना। ये लो, मैं ऑफिस के लिए तैयार होती हूँ। मिसेस आराधना सिंघानिया हियर? मैडम मैं मूलचंद बोल रहा हूँ। हाँ मूलचंद जी, वो कंगन पॉलिश हो गई? नहीं तो मैडम, आपने कहा था कोई संगीता नाम की लड़की वो कंगन लेकर आ रही है, मगर वो तो अब तक यहाँ पहुंची ही नहीं। हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं उसका। क्या वो अभी तक वहां नहीं पहुंची? जी नहीं। अच्छा ठीक है। हेलो मिसेस सिंघानिया, कहिए क्या बात है? जी संगीता है वहाँ? नहीं, संगीता तो यहाँ नहीं आई। वो तो काफी दिन से यहाँ नहीं आई। अच्छा ठीक है। हेलो मामा। मामा, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं, अभी आज सुबह मैंने संगीता को वो चढ़ाऊ कंगन पॉलिश करने के लिए दिए थे। वो अभी तक मूलचंद सवेरी की दुकान पर पहुंची ही नहीं है। आश्रम गई होगी। वहां भी नहीं है। मैंने वहां भी फोन किया था। वहां भी नहीं है? अभी क्यों ना हम लोग पुलिस में इन्फॉर्म करें? नहीं मामा, वो ऐसी लड़की नहीं है। नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। कहीं वो बेचारी किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। ठीक है, मैं खुद पुलिस स्टेशन जाके इंस्पेक्टर कदम से बात हाँ बेटा। हाँ?
हेलो इंस्पेक्टर कदम। अरे अभिलाष संघानिया साहब, आइए। क्या बात? कंप्लेंट लिखवानी थी। कहिए। एक लड़की है मामा की पर्सनल असिस्टेंट, संगीता नाम है उसका। सुबह से घर से निकली, अभी तक लौटी नहीं। लौटी नहीं? हो सकता है अपने किसी रिश्तेदार से मिलने या किसी दोस्त के यहाँ चली गई हो। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, उसका इस दुनिया में कोई नहीं। दरअसल मामा उसे अनाथ आश्रम से लेकर आए थे। हमने वहां भी पूछताछ की, लेकिन उसकी कोई तस्वीर है आपके पास? जी नहीं। ठीक है, जैसे ही हमें मालूम होगा उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओके, थैंक यू। सुनिए जी। आपके घर से कोई कीमती सामान चोरी तो नहीं हुआ? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की चोर नहीं। कहाँ जा सकती है ये? मैं तो उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। खुद तो गई, मुझे परेशानी में डाल गई। अब पता नहीं मेरी दवाइयां कहाँ रखती उसने। पता नहीं मेरी दवा कहाँ है। संगीता, संगीता, मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ और तुम वहां खड़ी हो। अंदर आओ। संगीता, तुम सुनती क्यों नहीं? मैंने कुछ कहा। संगीता रुको। रुको संगीता। हेलो मामा। बेटा, ये लाइट तुमने ऑन की? नहीं, लाइट तो पहले से ऑन है। ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो लाइट गई थी। मैंने संगीता को भी देखा था। संगीता को लाइट गई थी? मामा, आपका वहम होगा। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं अभी पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। मैंने कंप्लेंट लिखवा दी है।
इंस्पेक्टर कदम ने कहा है जैसे उन्हें कुछ पता चलेगा वो हमें इन्फॉर्म कर देगा। आप कमरे में जाके रिलैक्स कीजिए। हाँ ठीक है। कौन है? रुको, सुनो संगीता, रुको। रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। संगीता रुको। संगीता रुको। रुक जाओ संगीता, संगीता रुको। कहाँ जा रही हो? नमस्कार जी। मैंने सोचा काफी दिन हो गए संगीता से बात नहीं हुई, उससे मिलता चलूं। कहाँ है संगीता? मैनेजर साहब, यही बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, संगीता कहाँ है? क्योंकि वो जहाँ कहीं भी है छल कर रही है मेरे साथ।
आंख में चोले खेल रही है। आप कहना क्या चाहती हैं? और नहीं तो क्या, वो कभी मुझे दिखाई देती, कभी गायब हो जाती, कभी मेरे रूम में आकर मेरी दवाइयां रख जाती। जब मैं सो रही होती हूँ तो मेरे पांव दबाने लगती, और जैसे ही मेरी आंख खुलती तो रूम से बाहर चली जाती। मैं उसका पीछा करती हूँ तो गायब हो जाती। ये सब आप क्या कह रही हैं? मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मैंने आज तक आपको ये बात नहीं बताई थी। मैंने संगीता को अपने कीमती कंगन पॉलिश करवाने के लिए दिए थे, और वो कंगन वापस लेकर अब तक नहीं आई है। मिसेस सिंघानिया, ये सब बातें आप जैसे रईस लोग ही कर सकते हैं। मैंने अपनी बेटी को अपनी बाहों में खिलाया है। एक जोड़ी कंगन तो क्या, अगर 1000 जोड़ी कंगन भी होते तो मेरी बेटी आंख उठाकर नहीं देखती। मैंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी आपको सौंपी थी। हमें हमारी बेटी वापस चाहिए। हेलो। आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे इंस्पेक्टर। संगीता को गायब हुए इतने दिन हो गए, आप लोग एक लड़की को भी नहीं ढूंढ पाए अब तक। देखिए मिसेस सिंघानिया, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अब मुझे ऐसा लगता है जैसे संगीता इस शहर को छोड़कर कहीं और चली गई है। ये आपका ख्याल है इंस्पेक्टर। उधर अनाथाश्रम के लोग हम लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम लोग संगीता की तरफ से लापरवाही बरत रहे हैं। आपका कहना है संगीता शहर छोड़कर चली गई है। ऐसा भी तो हो सकता है उसके पास इतने कीमती कंगन थे, वो किसी परेशानी में फंस गई हो, कोई चोर उचक के उसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि ऐसा होता तो अब तक पुलिस को उसकी जानकारी मिल चुकी होती, क्योंकि हमने शहर के तमाम पेशावर मुजरिम चोर उचक्कों को गिरफ्तार किया है और सबसे संगीता और उसके कंगन के बारे में जानकारी ली है, लेकिन किसी को भी उसकी जानकारी नहीं है। मिसेस सिंघानिया, आप उसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो कंगन लेके फरार हो चुकी है। लेकिन आप चिंता न कीजिए, वो जहां भी जाएगी हम उसे ढूंढ निकालेंगे। ठीक है। ओके? इंस्पेक्टर साहब, आइए। मैं आप ही के पास आने वाला था। क्यों इंस्पेक्टर साहब? आइए बैठिए। मेरी बात गौर से सुनिए। जब किसी मुजरिम के दिल में चोरी करने का ख्याल आता है तो चोरी किया हुआ माल सबसे पहले अपने घर लेकर आता है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको समझाता हूं। जब मिसेस सिंघानिया ने अपने कंगन संगीता को दिए, ये कहकर कि जौहरी की दुकान पर पॉलिश के लिए दे आओ, तो हो सकता है संगीता सीधे जौहरी की दुकान न जाकर आपके आश्रम आई हो, जिसकी जानकारी आपको नहीं हो। और यह भी हो सकता है कि वहां वो किसी लड़की से मिली हो जिसको उसने कुछ बताया हो। इंस्पेक्टर साहब, कितनी आसानी से आपने एक गरीब और अनाथ लड़की के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मिसेस सिंघानिया भी यही कह रही थी। इंस्पेक्टर साहब, वो ऐसी लड़की नहीं है। मैंने उसकी परवरिश की है, मैं जानता हूं वो कैसी है। अगर उसकी जगह और कोई लड़की होती तो ये बात मैं मान लेता, तो मैं उस पर शक करता। लेकिन संगीता के लिए अगर भगवान भी कहेगा तो मैं उसके ऊपर शक नहीं करूंगा। आप खामखा जज्बाती हो रहे हैं। आजकल की औलाद की जानकारी तो माँ बाप को भी नहीं होती है कि वो कहां जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है। और देखिए, पुलिस को कोई सख्ती से काम करना पड़े, ये मुझे पसंद नहीं। इसलिए अगर अनाथ आश्रम में किसी को कोई भी जानकारी हो तो आप प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। और अब आप जा सकते हैं।
तो ये है तुम्हारी असलियत। एक छलवा बनकर आई तुम इस घर में। मेरी जान बचाकर पहले तुम इस घर में घुसी, फिर मेरी सेवा करके तुमने मेरा विश्वास, मेरा प्यार जीता। मैंने तुम पर विश्वास करके पूरा घर तुम्हें सौंप दिया और बदले में तुमने मेरे ही साथ विश्वासघात किया। मेरे जड़ाऊ कंगन लेकर तो तुम भागे गई थी, अब क्या चुराने आई हो? नहीं माँ जी, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आई, बल्कि आपको एक बहुत बड़ा सच बताने के लिए आई हूँ। सच नहीं, तुम बहाने बनाने आई हो। मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मेरे ही साथ विश्वासघात किया। नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की और मैंने आपके विश्वास को भी धोखा नहीं दिया। आपके विश्वास को धोखा देने वाली मैं नहीं, कोई और है। चुप! मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। ओह, तो तुम पूरी तैयारी से आई हो, लेकिन मैं तुम्हारी इन हरकतों से डरने वाली नहीं हूं। आराधना सिंघानिया नाम है मेरा। मैं खुद तुम्हें पकड़कर पुलिस के हवाले करूंगी। देखती हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लेती हो। संगीता, हाँ, अब मैं सिर्फ एक हवा का झोंका हूं जिसे महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन छुआ नहीं जा सकता। ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? यही सच्चाई तो आज मैं आपको बताने के लिए आई हूं कि मुझे एक जिस्म से आत्मा किसने बनाया। ये कहानी उस दिन शुरू हुई जिस दिन मैं आई लव यू संगीता। माँ जी, जब आपने मुझे वो जड़ाऊ कंगन पॉलिश करने के लिए दिए तो मैं एक अजीब सी कश्मकश में थी, एक अजीब सी उलझन में थी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तभी मैं अभिलाष के कमरे में गई। तुम? मैं माँ जी के कमरे से आ रही हूं। ये देखो, ये क्या है? सोने की जड़ाऊ कंगन। ये तुम्हें किसने दिए? माँ जी ने, पॉलिश करवाने के लिए। अच्छा। माँ जी ने कहा कि ये उनके खानदानी कंगन हैं। उनकी सास ने उन्हें दिए थे और अब वो अपनी बहू को देना चाहती हैं। बहू को? हाँ, माँ जी ने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है।
बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी। शादी? लेकिन मुझसे नहीं अभिलाष, किसी रईस बड़े घर की लड़की के साथ। संगीता, तुम ये क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुमसे कहा था ना अभिलाष, मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं है। कितना मना किया था तुम्हें, लेकिन तुमने मुझे यकीन दिलाया कि तुम मुझे कभी माँ जी की नजरों से गिरने नहीं दोगे, और ना खुद की। मैंने तुम्हारा यकीन कर लिया, लेकिन अभिलाष, अब मेरे सामने एक बहुत अजीब स्थिति आ गई है। संगीता, तुम कैसी स्थिति की बात कर रही हो? अभिलाष, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। संगीता, ये अभिलाष, इसमें गलती तो हम दोनों की है ना, लेकिन मैं एक लड़की हूं, बेबस, बेसहारा। अब मैं क्या करूं अभिलाष, मैं क्या करूं? देखो संगीता, इसमें इतना डरने की या घबराने की कोई बात नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो फिर किस बात की फिक्र है? हाँ? तो क्या तुम माँ जी से मेरी बात करोगे? ऑफ कोर्स बात करूंगा। बात तो करनी पड़ेगी। अब जब प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन ये बात इतनी आसानी से नहीं कही जा सकती। इसके लिए मम्मा को मनाना पड़ेगा। माँ जी मान तो जाएंगी ना? मानेंगी तो जरूर। मैं उनका इकलौता बेटा जो हूं, और आज तक मेरी हर खुशी के सामने उनका सर झुका है। और वैसे भी औलाद माँ बाप की कमजोरी होती है। तुम एक काम करो, तुम बाहर बस स्टॉप पे मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें वहां मिलता हूं। हाँ? संभाल के जाना। क्या सोच रही हो संगीता? पता नहीं, एक अजीब सा डर लग रहा है। अब डरने की क्या बात है? अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वैसे अभिलाष, हम जा कहाँ रहे हैं? अपनी मंजिल की तरफ। आओ संगीता, यहाँ आओ। देखो, यहाँ से देखो और बताओ मुझे कि यहाँ से ये दुनिया तुम्हें कैसी लग रही है। अभिलाष, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो ये दुनिया बहुत हसीन होती है। अभिलाष, क्या मैं सचमुच इतनी खुशनसीब हूँ कि मेरा हर सपना पूरा होगा? क्यों नहीं? मम्मा को हमारे प्यार के बारे में मालूम नहीं, इसीलिए उन्होंने ये कंगन अपनी बहू को देने की बात की। मगर मैं चाहता हूं कि ये कंगन तुम्हारे हाथों में हो। क्या हुआ संगीता?
कुछ नहीं। कुछ तो है। क्या सोच रही हो? जब तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारे बारे में ही सोच रही होंगी ना। ये क्या कर रही हो? अभिलाष, मैं चाहती हूँ कि माँ जी खुद अपने हाथों से मुझे ये कंगन पहनाए। सच संगीता, जिसकी तुम जीवन संगिनी बनोगी वो कितना खुश नसीब होगा। जिसकी? क्या मतलब? अभिलाष, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। अभिलाष, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? नहीं संगीता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन कभी कभी जिंदगी में अकेले चलना पड़ता है। माँ जी, जो सच्चाई थी वो मैंने आपको बता दी। आप तो एक अनाथ लड़की को ये सोचकर अपने घर ले आई कि उसकी जिंदगी संवर जाएगी। ये आपका बहुत बड़ा उपकार था मुझ पर। लेकिन माँ जी, सच तो ये है कि आपके इसी घर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आप ही के खून ने मेरी जिंदगी का अंत कर दिया, मार डाला मुझे। और माँ जी, अभी भी मेरी लाश उसी पहाड़ी के नीचे पड़ी है, अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। माँ जी, आप भी एक औरत हैं और मैं भी। आज मैं यहां आपसे अपना इंसाफ मांगने के लिए आई हूं। अब देखना तो यह है कि क्या एक औरत एक दूसरी औरत के साथ इंसाफ करती है, या अपने बेटे के प्यार में अंधी एक मां उस सच्चाई का गला घोट देती है। यह फैसला मैं आप पर छोड़ती हूं। यह फैसला सिर्फ आपको करना है मां जी, सिर्फ आपको। ये फैसला सिर्फ आपको करना है माँ जी, सिर्फ आपको। अभिलाष, मामा, इतनी रात गए मामा, क्या बात है? ऐसे क्यों देख रहे हो मामा? एक सवाल है जिसका जवाब चाहिए। कैसा सवाल? संगीता कहाँ है? संगीता, यह सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि इसका जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। मेरे पास? मामा, शायद आप भूल रही हैं। उस दिन आपने संगीता को कंगन पॉलिश करवाने के लिए जवेरी के पास भेजा था। वो जवेरी की दुकान पर नहीं, तुम्हारे कमरे में आई थी। मेरे कमरे में? हाँ, मैंने उसे बताया था कि ये कंगन मैं अपनी होने वाली बहू को देने वाली हूं, इसलिए वो कंगन लेकर तुम्हारे कमरे में आई थी। तुमने वो कंगन देखे, उसे लेकर पहाड़ी पर गए, वहां उसे धक्का मारा और नीचे धकेल दिया। तो क्या करता मैं? उसने मुझे बताया कि वो मेरे नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है, तो क्या मैं वो बदनामी का माला अपने गले में डाल लेता? सिंघानिया खानदान का एक लौता वारिस एक अनाथ लड़की से शादी कर लेता? उसकी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाने से पहले तुमने उसके अंजाम के बारे में नहीं सोचा? अरे मामा, ये बातें सोची नहीं जाती। जवानी में अक्सर ऐसा हो जाता है।
बना रही है मुझे अपने आप से कि मैंने तुम्हें अपने कोख से जन्म दिया, कि मेरा बेटा एक खूनी है, अपराधी है, बलात्कारी है। पर ये बातें आपको किसने बताई? संगीता ने। संगीता, संगीता, संगीता। मामा, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जब से संगीता गई है ना, आप दिन रात उसके बारे में सोच रही हैं। आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। ये सपना नहीं, हकीकत है। संगीता ने मुझे ये बात बताई, ये हकीकत है, और तुम उसके कातिल हो, ये भी हकीकत है। तो क्या करेंगे आप? अपने ही बेटे को पुलिस के हवाले कर देंगी, या फिर अदालत में चीख चीख के ये कहेंगी कि मेरा बेटा खूनी है, उसे फांसी दे दो? नहीं मामा, आप ऐसा नहीं कर सकती। ये एक राज है जिसे एक बेटा जानता है और एक माँ, और किसी भी हालत में एक माँ अपने बेटे की दुश्मन नहीं हो सकती। इसीलिए मामा, आपको अपनी जुबान बंद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। ओके, गुड नाइट। मैंने अपने बेटे का साथ दिया तो संगीता को इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर मैं संगीता को इंसाफ देना चाहूं तो मेरा इकलौता बेटा मुझसे बिछड़ जाएगा। हे भगवान, अब तू ही बता मैं क्या करूं। मैं किसको इंसाफ दिलाऊं, किसका साथ दूं? संगीता, एक भटकती हुई आत्मा ने आपको सच बता दिया, इस उम्मीद पर कि उसके साथ इंसाफ होगा। और आपके इकलौते बेटे ने भी इस सच्चाई से इनकार नहीं किया। अब फैसला आपके हाथ में है माँ जी। मैं तो उन बदनसीब लोगों में से हूं जिन्हें ना जिंदगी में इंसाफ मिला और न मरने के बाद। मेरे सामने एक औरत है जो एक औरत के साथ इंसाफ करेगी, और एक मां है जो अपने बेटे के गुनाहों पर पर्दा डालेगी। लेकिन आज एक औरत हार गई और एक मां जीत गई। हेलो, मिसेस सिंघानिया बोल रही है। मिसेस सिंघानिया,
मिसेस सिंघानिया, मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक संगीता के बारे में हमें कोई सूचना नहीं मिली है, इसलिए मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता उसके बारे में। इंस्पेक्टर कदम, मैं आपको बता सकती हूँ संगीता कहाँ है। क्या? जी, तो बताइए मिसेस सिंघानिया, कहाँ है वो? उसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं अभी आता हूँ। मिसेस सिंघानिया, ये? हाँ इंस्पेक्टर, यही है मेरी पर्सनल असिस्टेंट संगीता। मिसेस सिंघानिया, जब आप लाश के बारे में जानती हैं, तब तो आप ये भी जानती होंगी इसका कातिल कौन है। मैं जानती हूँ कातिल कौन है, अच्छी तरह जानती हूँ कातिल कौन है। इंस्पेक्टर साहब, यही है संगीता का कातिल। क्या? मिसेस सिंघानिया, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? मिस्टर अभिलाष आपके बेटे हैं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, बदकिस्मती से ये मेरा बेटा है, मेरे वंश का आखिरी चिराग है, मेरा अंश है। इसी ने संगीता का खून किया। मामा, मामा, ये क्या बोल रही हैं आप? क्या हो गया आपको? आप अपने बेटे को अपने जिगर के टुकड़े को मौत के मुंह में ढकेल रही। पर ऐसा तो सती माँ करती है, आप तो मेरी सगी माँ है। इसी बात का दुख है मुझे कि तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया है। इंस्पेक्टर साहब, ये लगता है संगीता की मौत के बाद मम्मा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। पता नहीं क्या कह रही हैं ये। नहीं, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूं। संगीता का कातिल यही है। इंस्पेक्टर, आप खुद अपनी आंखों से संगीता की लाश देखकर आ रहे हैं। हाँ मिस्टर अभिलाष, मैं संगीता की लाश को देख चुका हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपने संगीता की लाश को तो देखा है, लेकिन मैंने उसका खून किया, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या किसी ने मुझे संगीता का खून करते हुए देखा है? मैंने संगीता का खून क्यों किया, कब किया, और आपके पास क्या सबूत है कि मैं संगीता का कातिल हूं? हाँ मिसेस सिंघानिया, क्या सबूत है आपके पास कि संगीता का खून मिस्टर अभिलाष ने किया है?
तुम इन लोगों से मेरी मौत का सबूत मांग रहे हो? जब मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे प्यार पर विश्वास किया, तब क्या तुम्हारी वफाओं का सबूत मांगा था मैंने? पूछिए इससे इंस्पेक्टर साहब। जब मैंने इसे बताया कि मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूं, तब ये किसी तरह से बहला फुसलाकर मुझे उस पहाड़ी पर ले गया और फिर मुझे वहां से धक्का दे दिया। बताओ, ये सच है या नहीं? हाँ, ये सच है। इंस्पेक्टर साहब, इसने सिर्फ मेरा कत्ल नहीं किया, बल्कि मेरे कोख में पलने वाले उस बच्चे को भी मार डाला, जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था। और ये इतना शातिर है कि मुझे मारने के बाद इसने मेरे ही ऊपर कंगन चुराने का इल्जाम भी लगा दिया, जो अभी भी इसी के पास है। वो देखिए। मिस्टर अभिलाष, मिस संगीता के खून के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें सजाए मौत मिले। गिरफ्तार कर लो। मामा, नहीं, मैं एक कातिल, एक मुजरिम की मां नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। माँ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तो आपको चुनौती दी थी कि आप एक औरत होकर एक औरत को इंसाफ दिलाती हैं या फिर अपने बेटे के गुनाहों पर पर्दा डाल देती हैं। आप सचमुच बहुत महान हैं माँ जी, देवी हैं आप। जी तो चाहता है कि आपके पांव छू लूं, पर क्या करूं, अब मैं सिर्फ एक आत्मा हूं। माँ जी, आपने तो मुझे इंसाफ दिलाकर मुझे मुक्ति दिला दी, लेकिन आपके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती ना। माँ जी, अगर हर औरत आप जैसी माँ हो तो कोई भी अभिलाष किसी भी संगीता के साथ आज के बाद खिलवाड़ नहीं करेगा। इसी संतोष के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ।